न चुनेगा लाइट में आया डॉस ना समझना है डॉस में समझा दे डॉस सब फोटो खींच लिया के पूरा कुछ में से कहाँ तक इसमें ये बारह तो मैं खींचा होगा 25 बार हो आओ तो इतना में क्या करेगा कुछ नहीं कर पाएगा और करना उसे रात रात है तुम्हारा दो घंटा करना है अभी मान लीजिए कि वो खींच ले तो जगह रात में तब करना है रात का क्या है ना रात में हम बदला करेंगे तो कहीं कम पड़ेगा आइए डॉस पार्ट में हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म क्या है दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है यूएस एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो कंपनी को रिलेटिव करता है संबंधित काम करता है क्या समझ गए ना एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशन इसको बोलते हैं लोग क्या इट स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज ए काइंड ऑफ द बेसिस ऑफ सीयूआई का फुल फॉर्म आपको लिखा होगा पढ़ सकते हैं सीयूआई का फुल फॉर्म यहाँ कमांड यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म कहीं लिखा होगा देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म कमांड यूजर इंटरफेस सीयूआई का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि जब हम लोग कोई भी एक डिस्क को बनाते हैं तो फ्लॉपी के माध्यम से बनाते हैं पहले लेकिन आज फ्लॉपी के माध्यम से नहीं बनता फ्लॉपी बोलते किसको है आप देखो फ्लॉपी किसको बोलते हैं इसको हम लोग बहुत अलग से जानते थे इसका नाम सुने होंगे आप डीवीडी कैसे दिखा कैसे कैसे देखा है इसी कैसे को हम लोग क्या बोलते हैं डीवीडी बोलते हैं जिसमें डीवीडी जिसमें हम लोग का कोई फिल्म में या तो कोई एक फिल्म में या तो कोई एक गाना रहता है ठीक है ना इसमें फिल्म में या तो ऑडियो है ना या तो सॉन्ग या प्लस में कोई वीडियो है ना ये सब वगैरह सारा चीज एक प्रोपर्टीज के माध्यम से हम लोग बनता उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इसका शॉर्ट बनता ऑपरेटिंग सिस्टम का आप लोग ओएस में लिखते हैं ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है कभी भी आपको कोई बोला कि आपका डॉस पढ़े तो बोलेगा डॉस पढ़े बोलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में भूमिका क्या होता है तो भूमिका ये होता है कि उसमें एक डिस्क को बनाया जाता है मतलब कि एक कॉपी राइट के फॉर्मेट को बनाया था और नहीं तो बोलेगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सबसे सिंपल बात एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम लोग डॉस बोलते हैं जिसमें जान होता है अच्छी तरह से कमांड करता है सारे इंजन को ठीक है अब यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ये माइक्रोसॉफ्ट जो है अगर ये हम बताया कि अभी एमएस लगा हुआ है एक संबंधित काम करता है ना तो किसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से डिजाइन कब किया था ऑपरेटिंग सिस्टम को 1980 में 1980 ईस्वी में लेकिन जब मार्केट में आया डॉक्यूमेंट बन के कब आया था 1981 में आ गया कब आया था 1981 में आपको ये मार्केट में आ गया था पूरी तरह से और बहुत रिलायक हुआ था जैसे एक साल के अंदर पहले का जो भी सॉफ्टवेयर ठीक है जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन का जो सॉफ्टवेयर होगा समझ में आ रहा है ना सॉफ्टवेयर होगा एक 1 इयर्स या तो 2 इयर्स या तो 3 इयर्स ऐसे करके आ जाता था लेकिन आज क्या आज कोई भी एक नेक्स्ट जनरेशन का एक आपको सॉफ्टवेयर आएगा तो पता है एक दिन में आएगा एक दिन इसको नहीं होगा एक दिन या तो 2 दिन या 3 दिन ऐसे आता है पहले तक सालों साल लगता था बनाने में एक साल में मुश्किल से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो बन पाता था नहीं तो मान लीजिए कि वो फिल्म मिलते हैं नॉर्मल एग्जांपल एक फिल्म को बनने में कितना समय लगता है मैक्सिमम मिनिमम 2 साल 1 साल 3 साल है ना अब नाम सुन रहे होंगे कि 3 घंटा 4 घंटा का फिल्म लेकिन पहले इतना समय क्यों लगता था बताइए कारण क्या था
सबसे बड़ी बात है सुविधा नहीं था। आज लोग ट्रेन से कितना लोग सफर करेगा, आज सुविधा हो गया, एक जगह पे सारी चीज हो गया, आर्किंग पार्किंग सब डेवलप कर गया, लेकिन उसके साथ साथ और सुविधा है कि आपका जहाज है, बैठा सीधे मुंबई में बैठा तुरंत लंदन में तुरंत कहा सका। लेकिन पहले की जो भी फिल्म या जो भी वीडियो था वो आपका एक देहात से रिलेटिव था, एक खेत से था, एक पहाड़ से था, एक जंगल से था। आज कैसे मिलता है, आज आपका सिटी से मिलेगा, है ना। लेकिन वो चीज नहीं अब सही रहता है। तो हम लोग यहाँ पे थे कि मैं जब भी कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप होता था तो 1 साल कम से कम मिनिमम समय लग ही जाता था। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द कमांड डॉस। डॉस में कितने कमांड होता है, 2 कमांड होता है। पहला कमांड होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल में देखिए क्या क्या होता है, जो कमांड को हम लोग प्रीमैरिटी बोलते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी सारी पता है, डीबीटी के बारे में पता है ना। यही सिस्टम को कमांड करता है। मान लीजिए कि पैसा को आप डाल देते हैं, ठीक है, तो अंदर में जाके एक्सटर्नल हुआ, मतलब कि बाहरी डाटा से उसको हम यूज कर सकते हैं। फिर ऊंचाई में पैसे को डाल दें सीडी, डालने के बाद उसका सीडी को छापना वो उसको हटा दें, ठीक है। अब हटा दिए तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका स्पीड कितना चल रहा है ना। माने डीबी के यहाँ पर डीबी लिखा हुआ है, अब इसको हम खींच लिए छापना तो इसको यहाँ से हटा दें, अभी हाल क्या बात। तो समझिए कि इसका जो रनिंग हो रहा है कैसे का कितना का स्पीड में चल रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। अच्छा जैसे वो लोड हुआ, अभी तो मान लीजिए सिंगल चल रहा है स्पीड, तो इसका पर सेकंड पता है 6400 का स्पीड में चल रहा है, ठीक है, पर सेकंड। और जैसे ही लोडेड हुआ, मतलब कि लोडेड जैसे लोड उठा लिया, प्ले हो गया, मतलब होता है ना प्ले हो गया, तो प्ले होने के बाद पता है 3200 पर सेकंड के हिसाब से चलता है। अब देखिए ऐसा क्यों, तो भैया भाग पड़ेगा तो स्लो होगा ना, आपका अभी तो भागेगा खल रहिएगा तो बड़ा स्पीड में चलेगा, आपके ऊपर 20 किलो 50 किलो को मोटर ला देता है भागेगा, स्पीड में वही रहेगा, अंदर होगा ना, कम होगा। तो उस तरह से इसमें भी है, कैसा लग गया, अब एक बार इसमें देखिएगा। लेकिन अब इसका जमाना खत्म हो गया है ना। अब इसका जमाना खत्म होने के बाद क्या आ गया, इंटरनल आ गया ना, जिसे हम लोग अब ऑपरेटिंग सिस्टम को पेन ड्राइव के साथ यूज करते हैं। पेन ड्राइव में दिखाई नहीं रहता है कैसे चल रहा है, उसमें तो एक किट लगा हुआ है ना। तो किट में हम लोग देख रहे हैं कितना का स्पीड चल रहा है, नहीं पता लग रहा, हाँ इतना लिखता होगा 3.2 2.2 या 2.3 या 3.4 ऐसे लिखता है, तो समझते हैं हाँ इतना का स्पीड वाला दिया गया है, लेकिन चलता वो पता नहीं था। अब पहले आंखों देखा हाल था कि हाथ से हम लोग देख सकते थे, लेकिन आज देख नहीं पाते। तो इसमें कॉपी कॉन एमडी ये सब जितना सारा क्या है कमांड है, ठीक है, जो हम लोग इंटरनल में यूज करते हैं, डॉस में जाके यूज करते हैं, नहीं तो हम लोग का फॉर्मेट कंप्यूटर नहीं हो पाएगा। कॉलम आपको 6 लिख के कर होगा, पूरा कंप्लीट हो गया, थ्योरी कॉलम स्पेस ये भी 6 लिख के कर होगा, बैक स्पेस ऐसा होगा और फॉरवर्ड स्लैश ऐसा होगा, दोनों आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा, दोनों कीबोर्ड में आपको आसानी से मिल जाएगा, आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब इसके आगे आपको रीच करना है कि डॉस को कैसे आप यूज कीजिएगा। तो देखिए डॉस को कैसे यूज करना है, सबसे पहला स्टेप 1 भी याद रखिएगा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन रन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे पेज ओपन होगा, उसमें आपको टाइप क्या करना है CMD और क्लिक ऑन ओके, और नहीं तो फिर सबसे शॉर्ट क्या कीजिएगा विंडो प्लस आर क्या खुलेगा रन खुलेगा ना, रन खुलेगा बॉक्स खुलेगा, एक बार आपको नीचे करना है सी रन जैसी विंडो प्लस आर दबाइएगा तो बॉक्स खुलेगा, एक बार टाइप करना है CMD है ना, ये CMD लिख के आप ओके पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रन कमांड क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या चलाना है बताइए, क्या चलाना है टाइम लिख के एंटर कीजिएगा, आपका टाइम दिखा देगा। तो यहाँ पे 2 बार एंटर करना है, डेट लिख के एंटर कीजिएगा तो 2 बार एंटर कीजिएगा, डेट दिखा देगा। अब हमको कॉपी कमांड देना है, आपको लिखना होगा कॉपी स्पेस जो कीबोर्ड का बड़ा बटन होता है ना ये वाला, इसको दबाना स्पेस बार को, स्पेस लिखने स्पेस देने के बाद लिखिएगा कॉम फिर स्पेस दीजिएगा है ना, स्पेस है ना, चलिए अब फिर लिखिएगा फाइल, तो फाइल में अपना नाम लिखिएगा, क्या लिखिएगा अपना नाम, फिर इंटर करते हैं तो यहाँ पे एक ब्लैंक ऑप्शन आएगा, खाली आएगा, ऐसा टिमटिमाया रहेगा, मतलब उसमें कोई लेटर उधर नहीं रहेगा, ऐसा ब्लैंक ऑप्शन आएगा। देखिए
जैसे यहाँ के बाद एंटर करते हैं, जहाँ ब्लैंक ऑप्शन आएगा एक में लिखना है आई एम ए वेरी गुड बॉय, ऐसे लिख लीजिएगा, आई एम वेरी गुड बॉय, है ना, ऐसे करके। और ये कह रहा है, देखिएगा पढ़िएगा, आफ्टर मेकिंग अ फाइल वी कैन यूज F6 ऑन कंट्रोल प्लस Z टू दिस कथी सेव द फाइल। अब यहाँ पर इसको आपको इसको सेव करना होगा ना, तो कंट्रोल प्लस Z दबाइएगा, सेव होगा। कंट्रोल Z से काटता था ना, अब काटेगा नहीं, डॉस का वो क्या होगा, सेव होगा। अंतर यही है कि जहां डॉस पढ़ते हैं, ठीक है, तब फाइल को हम लोग सेव करते हैं, है ना, तो कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस Z। अंतर बहुत सारा होता है, और यही हम लोग और किसी पार्ट में काम करते हैं, तो कंट्रोल प्लस Z से क्या होता है, अनडू होता है, पता है ना, जिससे फाइल हमारा कट जाता है आसानी से। लेकिन इसमें क्या होता है, सेव होता है। बहुत सारा फर्क हो गया। अब आइए यहाँ पे, अब इसके बाद आपको करना कुछ है, टैब कमांड चलाना है। तो टैब कमांड में यहाँ पे देखिए एडिट कमांड है, ये सब सारे कमांड आपको वहां पे चलाना होगा अंदर में जाके। पहले आप इतना कर लीजिए, उसके बाद, ताकि ये तो बहुत आसान है। तुम्हारा कहाँ तक हो रहा था, इसमें हुआ पूरा कंप्लीट हो गया ना?